तो रोटेशन की जहां बात आती है, रोटेशन से क्या है, डे और नाइट बन रहा है, हमने जैसे आपको बताया। और डे और नाइट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, जो पार्ट सन की तरफ होता है वो डे है और जो पीछे है नाइट है। अब सन तो जैसे हमने कहा कि फिक्स है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ के रिस्पेक्ट में सन रुका हुआ है। अब यहां पर सपोज कर लिए इधर से रेज आ रही है सन की, इधर ये है पूरा सन, सन की रेज आ रही है इधर से, ये वाला पार्ट दिन का है। जब अपने एक्सिस पर ये रोटेशन करेगा तो दिन वाला पार्ट जहां जो है आपकी इसका रेज आ रही थी सन की, ये अब पीछे चला गया और जो पीछे वाला पार्ट था आगे आ गया। तो जहां पर अंधेरा था वहां पर दिन हो जाएगा और जहां दिन था वहां अंधेरा हो जाएगा। तो डे वाले पार्ट पर नाइट हो गई, नाइट वाले पार्ट पर डे हो गया, फिर रोटेशन करके ये आया, फिर जहां रात थी वहां दिन हो गया और जहां दिन था वहां रात हो गई। तो अर्थ अपने एक्सेस पर रोटेट करता रहता है और इस रोटेशन की वजह से जो पार्ट सन की रेस की तरफ होते हैं वहां पर डे होता है और जो पार्ट जो है आपके अपोजिट साइड होता है सन के, वहां पे सन की रेज नहीं पहुंचती हैं अर्थ सरफेस पे, इसलिए वो अर्थ का सरफेस नाइट कहलाता है। रेवोल्यूशन की जब हम बात करेंगे तो रेवोल्यूशन में क्या होता है कि जब भी कोई जो है सेलेस्टियल बॉडी रेवोल्यूशन करती है तो अर्थ के सरफेस पर या तो नॉर्मल रेज या फिर इंक्लाइंड रेज जो है सन की आती हैं। और ये सन की रेज नॉर्मल और इंक्लाइंड होने की वजह से क्या होता है, कहीं कभी आपका टेम्परेचर ज्यादा होता है और कभी टेम्परेचर कम होता है। इसलिए रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ से क्या होता है, टेम्परेचर कम और ज्यादा होने का मतलब, जब टेम्परेचर एवरेज से ज्यादा हो जाएगा तो हम लोग क्या कहते हैं, समर्स आ गए, गर्मियां आ गई। और जब टेम्परेचर एवरेज से कम हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि सर्दियां आ गई, विंटर्स आ गए। तो जो सीजन का चेंज होता है, तो सीजनल चेंज जो है वो ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से जो सन की रेज होती हैं, कभी वर्टिकल पड़ती हैं तो कभी जो है आपके एक तरह से इंक्लाइंड पड़ती हैं। अब वर्टिकल इंक्लाइंड कैसे पड़ती हैं या किस तरह पड़ती हैं, ये अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जब वर्टिकल पड़ने लगती हैं तो आपके एक तरह से समर्स होते हैं और जब इंक्लाइंड पड़ने लगती हैं तो आपके विंटर्स होते हैं। तो इसलिए जो आपके एक तरह से सरफेस है, अर्थ का सरफेस, उस पर कभी भी एक जैसी जो है आपके रोशनी नहीं होती, एक जैसा हीट नहीं होती जो सन से आती है, हमेशा वेरी करती रहती है, जिसकी वजह से सीजन में चेंज होता है। तो ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ क्या बनेगा, डेज एंड नाइट, और ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ क्या बनेगा, सीजन्स। तो ये चीज पहले आपको क्लियर हो जानी चाहिए। और इन दो रेवोल्यूशन और रोटेशन को अब थोड़ा सा इलैबोरेट वे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो जब इलैबोरेट वे में पढ़ेंगे तो हम लोगों को छोटी छोटी बातें भी पता चलेंगी, छोटी छोटी चीजें पता चलेंगी जो कि आसानी से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले देखें कि रोटेशन और रेवोल्यूशन से और क्या हमें पता चलता है। जैसे हमने बताया कि डेज और नाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है, डेज और नाइट कैसे बनते हैं, तो हमने आपको बताया रोटेशन ऑफ द अर्थ से, जब अर्थ रोटेट करता है तो जो हाफ पोर्शन सन की तरफ होता है, जहां पर सन की रेज आती हैं, उस हाफ पोर्शन पर दिन होता है। पीछे वाले हाफ पोर्शन जहां पर सन की रेज नहीं आती वहां पर रात होती है। जो हाफ पोर्शन पर दिन होता है और सन की रेज इसे चमकाती हैं तो उस पोर्शन, उस हाफ सर्कल को क्या कहा जाता है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन के मतलब क्या होता है, इल्यूमिनेट करने का मतलब चमकना। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के मतलब क्या है, तो जैसे यहां पे बात हो रही है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है, डे वाला पार्ट। एक जैसे ही आपने सन को देखा, सन जिधर की तरफ होगा, अर्थ का हाफ पोर्शन जो है, हाफ पूरा पोर्शन क्या है आपके एक तरह से डे में होगा, जहां पर पूरी जो है सनरेज पहुंच रही होंगी, रोशनी होगी। तो अर्थ के हाफ पोर्शन पे, ये हाफ सर्कुलर पोर्शन, सामने से देखने पर सर्कल दिखाई पड़ेगा, ये तो ये सर्कल दिखाई पड़ेगा। तो इस सर्कुलर पोर्शन पर क्या पड़ रही है, लाइट पड़ रही है। और लाइट पड़ने की वजह से ये क्या कर रहा है, इल्यूमिनेट कर रहा है। इल्यूमिनेट करने का मतलब चमकना। तो हाफ पोर्शन जो चमक रहा है डे टाइम में, वो उस अर्थ के सरफेस को क्या कहा जाता है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है, डे पार्ट।
और सर्कल ऑफ डार्कनेस जो है वो क्या है, नाइट है। तो जिधर डार्कनेस है वो सर्कल ऑफ जो है डार्कनेस है, और जिधर डे है वो क्या है, सरफेस ऑफ इल्यूमिनेशन है। जैसे यहां पे देखें, सन है, ये सन की रेज आ रही हैं, अर्थ के हाफ पोर्शन पे आप देख रहे हैं यहां से यहां तक, ये पूरा जो है आपके इस पूरे हाफ पोर्शन पे यहां पर डे है, और ये हाफ पोर्शन जिधर पीछे की तरफ है यहां पे पूरे में नाइट है। तो ये जो हाफ पोर्शन है ये क्या कहलाएगा, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन हो गया, जो कि आपके डे का पार्ट होता है, और सर्कल ऑफ डार्कनेस क्या होता है, दैट इज नाइट पार्ट। तो सर्कुलर पोर्शन जिसपे सन की रेस पड़े, द सर्कुलर पोर्शन ऑन विच रेस ऑफ द सन रीचेज, दैट सर्कुलर पोर्शन इज नोन एज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन उसको कहा जाता है। और ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, जैसे सन रेज इधर से आ रही है, आप देख रहे हैं ये हाफ पोर्शन पूरा जो है आपके चमक रहा है, ये डे टाइम है, यहां पे डे है, तो ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन हो गया। और पीछे की तरफ क्या है, नाइट है, ये पीछे की तरफ अंधेरा है, लाइट है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो यहां पर जो डेज और नाइट का फॉर्मेशन होता है वो ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ होता है। तो अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या है, दिन भी बनते हैं और रात भी बनते हैं। अब देखिए बात आती है रेवोल्यूशन की। रेवोल्यूशन में क्या होता है, जब अर्थ रिवॉल्व करता है तो सन की रेस जो है आपके अलग अलग जगह पर जो है पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ऐसे आपको डायग्राम से बता दें, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये सन, अर्थ का सरफेस है, सन ये है, यहां से सन की रेस पड़ रही है। कहीं पर अगर वर्टिकल रेस पड़ रही है तो कहीं आपके एक तरह से क्या इंक्लाइंड रेस भी पड़ती हैं। ये पूरा अर्थ है। तो जहां पर वर्टिकल रेस पड़ रही हैं इतने एरिया में उतनी ही हीट पहुंच रही है, और जबकि इंक्लाइंड रेस अगर पहुंच रही हैं तो आप देखेंगे यहां से यहां तक के पूरे एरिया में उतनी ही हीट पहुंच रही है। तो हीट जो है, अगर सन है वर्टिकल रेस अगर डालता है तो कम एरिया पे डालेगा, उतनी ही हीट। और ये जो है आपके इंक्लाइंड रेस जो अगर होती हैं तो उतनी ही हीट ज्यादा एरिया पे पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि 100 कैलोरी एनर्जी इस एरिया पे डाली गई। ये जो एरिया है सपोज कर लीजिए 10 मीटर स्क्वायर है, और ये जो एरिया है, बड़ा एरिया है, ये मान लीजिए 100 मीटर स्क्वायर है। तो अगर हम ये कहेंगे कि वर्टिकल रेस जो पड़ रही है वो 10 मीटर स्क्वायर पर कितनी पड़ रही है, 100 कैलोरी, और यहां 100 मीटर स्क्वायर पर कितनी पड़ रही है, 100 कैलोरी, तो यहां पर कितनी एनर्जी आ रही है पर मीटर स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो 100 कैलोरी 10 मीटर स्क्वायर पर है, तो 100 कैलोरी अपॉन 10 मीटर स्क्वायर अगर हम करेंगे, 0 0 कैंसिल, इसके मतलब क्या हो गया, 10 कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर पर कितनी एनर्जी आ रही है, 10 कैलोरी आ रही है। अब इस एरिया में देख लें, 100 कैलोरी 100 मीटर स्क्वायर पे आ रही है, तो 100 कैलोरी अपॉन 100 मीटर स्क्वायर, तो 100 कैंसिल कर दीजिए, 1 कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। तो अब देखिए यहां पर कितनी आ रही थी, 10, यहां पे आ रही थी 10 कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। तो 10 कैलोरी पर मीटर स्क्वायर यहां पर हो रही थी इस जगह पे वर्टिकल रेज होने पर, और इंक्लाइंड रेज होने पर क्या हो रही है, 1 कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। तो 10 कैलोरी पर मीटर स्क्वायर ज्यादा हीट है या 1 कैलोरी पर मीटर स्क्वायर ज्यादा हीट है, तो 10 कैलोरी पर मीटर ज्यादा हीट है। इसका मतलब क्या है कि जब उतनी ही हीट छोटे एरिया पे आएगी तो उसको ज्यादा गर्म करेगी, और उतनी ही हीट जब बड़े एरिया पे जाएगी तो कम गर्म कर पाएगी। इसलिए वो अर्थ का सरफेस कम गर्म होगा, और जहां पे जो है आपके एक तरह से उतनी ही हीट कम एरिया पे जाएगी वो ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो अर्थ की सरफेस पर अगर सन यहां है तो किसी जगह पर वर्टिकल रेस पड़ती है तो इंक्लाइंड रेस पड़ती है। जब वर्टिकल रेस पड़ेगी तो पर यूनिट एरिया ज्यादा एनर्जी पहुंचेगी,
और जब इंक्लाइंड रेज होगी तो पर यूनिट एरिया कम एनर्जी पहुंचेगी। जब पर यूनिट एरिया ज्यादा एनर्जी पहुंचेगी, वर्टिकल रेज होंगी, तो यहां पर क्या होगा, एवरेज से ज्यादा टेम्परेचर। और एवरेज से ज्यादा टेम्परेचर होने का मतलब क्या हुआ, गर्मी आ गई, समर्स आ गए। तो गर्मी कहां पर होती है, जहां वर्टिकल रेज है, और सर्दियां कहां होती हैं, जहां पर इंक्लाइंड रेज होती हैं। तो जिस जगह इंक्लाइंड रेज पड़ती हैं, तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो आप गर्मी और सर्दियों को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हमें यह देखना पड़ेगा कि जो सन के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व करता है, तो रिवोल्यूशन की वजह से ये वर्टिकल रेज जो गर्मी लाती हैं, ऐसे दिमाग में रखिए, वर्टिकल रेज जो गर्मी लाती हैं वो जहां जाएंगी वहां पे गर्मी होगी, और जहां नहीं जाएंगी वहां सर्दी होगी। आप ऐसा दिमाग में रखें। तो हमें क्या करना है, इनका पीछा करना है। हमें यह देखना है कि वर्टिकल रेज कहां कहां जा रही हैं। जहां जहां जा रही है वहां वहां गर्मियां होंगी, जहां जहां नहीं जा रही है वहां वहां सर्दियां होंगी। तो अब हम लोगों को यह देखना है कि ये वर्टिकल रेज कहां पर कब आती हैं। तो कहां कब आती हैं, इसको अगर हम लोग देखें तो इसमें हम लोग देखते हैं कि किस जगह पर कब जो है वर्टिकल रेज कहां पड़ती हैं, ये क्लियर कर लें। अर्थ का सरफेस है, सपोज कर लिया ये इक्वेटर है, ये सपोज कर लिया 23.5 डिग्री, ये क्या है, नॉर्थ, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और 23.5 डिग्री साउथ ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अर्थ पर जो वर्टिकल रेस पड़ती हैं ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन वर्टिकल रेस की सीमा रेखा है। सीमा रेखा मतलब इससे बाहर कभी भी वर्टिकल रेस जाती ही नहीं है, साल भर हमेशा इसी के बीच में रहती है। तो 21 मार्च को ये इक्वेटर पे रहती है, फिर 21 जून को ये पहुंच जाती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23 ऑफ मार्च को, सितंबर को, सॉरी 23 ऑफ सितंबर को फिर से इक्वेटर पर आ जाती हैं, 22 ऑफ दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पहुंच जाती हैं, और फिर से 21 मार्च को यहां, 21 मार्च को यहां, फिर 21 जून, फिर 23 सितंबर, 23 सितंबर के बाद 22 दिसंबर। इस तरह से नॉर्मल रेज मूव करती हैं। अब यहां पे अगर आप देखें, जैसे इंडिया के रेस्पेक्ट में, इंडिया कहां है, इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंडिया के बीच से होकर के जाता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर कब जो है नॉर्मल रेज होती हैं, सन ये रहता है, ऐसे ऐसे निकलता है सन, ऐसे जाता है सनरेज। तो यहां पर क्या है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जितने भी कंट्रीज होंगे वहां पर क्या होगा, समर्स होगा। कब, जून में। जून में हम लोग क्या समर्स रहता है कि नहीं रहता है, लेकिन सन ये है ऐसे जा रहा है। तो अगर साउथ जो है आपके पार्ट में देखेंगे तो ये इंक्लाइंड रेज आ रही है, इसलिए सदर्न मोस्ट पोर्शन में जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, इन और जो है आपके अर्जेंटीना है साउथ अमेरिका में, इन सभी कंट्रीज में क्या होगा, विंटर्स चल रहे होंगे। तो जून में क्या होता है, जून में इंडिया में समर्स हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं, जितना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जितने भी कंट्रीज हैं उन सब पर क्या है, समर्स है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, जून में क्या होता है, विंटर्स होते हैं वहां पे। फिर जब दिसंबर में सन यहां की रेस वर्टिकल यहां आ जाती है ऐसे, तो जब वर्टिकल रेस यहां आ जाएंगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, तो इसके मतलब कि यहां पर गर्मियां हो जाएंगी। तो यहां पे गर्मी होने का मतलब क्या हुआ कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर जो कंट्रीज हैं, कौन कौन सी कंट्रीज हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली, ये सब जितनी भी कंट्रियां हैं, ये सब कंट्रीज में क्या होता है, दिसंबर में गर्मियां होती हैं। तो दिसंबर में गर्मी होती है, और इसी टाइम इंडिया में क्या होती है, इंक्लाइंड रेज। इंडिया में क्या होती है, इंक्लाइंड रेज। तो इंडिया में इंक्लाइंड रेज होती हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से इंडिया में जो है दिसंबर में क्या हो जाता है, सर्दियां रहती हैं। तो इंडिया में क्योंकि सन यहां है,
इंडिया यहां है तो इंडिया में इंक्लाइंड रेस पड़ रही है, तो इंक्लाइंड रेस पड़ने का मतलब क्या आ गया, विंटर्स आ गए। तो दिसंबर में कौन सा फेस्टिवल हम लोग मनाते हैं, क्रिसमस। क्रिसमस जब मनाया जाता है इंडिया में कौन सा जो है आपके सीजन चल रहा है, विंटर्स। क्यों, क्योंकि सन ये है दिसंबर में। तो इंडिया में क्या चल रहा है, इंडिया में बाकी नॉर्दर्न पूरे जितने भी आपके कंट्रीज हैं वहां पर हर जगह पे समर जो है विंटर्स चल रहे हैं। समर कहां चल रहा है, साउथ में अगर आप देखें, क्योंकि ये है नॉर्मल रेज, वर्टिकल रेज जो कि आपकी सन की आ रही है। तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका के जो कंट्रीज अर्जेंटीना और चिली हैं, उन सभी कंट्रीज में क्या है, क्या होगा, गर्मी में जो है आपके क्रिसमस मनाया जाता है। तो हम लोगों को क्या सर्दियों में क्रिसमस मनाया जा रहा है, और दिसंबर में क्या है, गर्मियां पड़ रही, कहां, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, इन सब जगह पर क्या है, दिसंबर में गर्मियां होती है। क्यों, ये सन की वर्टिकल रेज ऐसे होती है। और मार्च और सितंबर महीने में क्या होता है, नॉर्मल रेज इक्वेटर पर आ जाती है। जब इक्वेटर पे आ जाती है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में एक जैसा मौसम हो जाता है, जो यहां रहता है वही यहां रहता है। तो अब सितंबर और मार्च में जैसा हल्की गर्मी का मौसम होता है कि बहुत ना गर्मी होगी ना बहुत ज्यादा सर्दी होगी, वही सितंबर और मार्च माह की जो आपके एक तरह से मौसम होता है, वही जो है आप देखेंगे वैसा ही मौसम जैसा आपके इंडिया में मिलेगा वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी मिलेगा। क्यों, क्योंकि इस टाइम सन कहां पे है, आपके है इक्वेटर पे। अब सन अगर इक्वेटर पे है मार्च और सितंबर में, तो जितना इंक्लाइंड इंडिया में रेस पहुंच रही हैं उतनी इंक्लाइंड ऑस्ट्रेलिया में भी पहुंच रही हैं। तो वर्ल्ड के मैप पर अगर हम लोग देखें तो वर्ल्ड के मैप पर जो है आपके इंडिया और इन जितने भी आपके रीजन हैं, इन सभी जगह पर जो है आपके एक तरह से क्या कहा जाए कि किसी ना किसी रीजन पर वर्टिकल रेस होंगी और कहीं ना कहीं क्या है आपके एक तरह से इंक्लाइंड रेस होती है। तो जहां वर्टिकल रेस होंगी वहां समर्स होंगे, जहां जो है आपके एक तरह से इंक्लाइंड रेस होंगी वहां पर विंटर्स होते हैं। तो ये आपके कंडीशन होती है। अब जब यहां पर सपोज कर लीजिए इंडिया में कि वर्टिकल, इंडिया यहां है, सन ऐसे निकल रहा है, इसके मतलब सन हमारे सर के ऊपर से ऐसे जाता है, वर्टिकल है हम लोगों के ऊपर ऐसे जा रहा है। तो जब ऐसे सन जाएगा तो ऐसे कंडीशन में क्या है, ज्यादा टाइम के लिए दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ऐसे निकला और ऐसे ऊपर जाकर के और ऐसे जाकर के ऐसे जो है डूब गया। तो जब हमारे वर्टिकल होता है सन तो सबसे ज्यादा देर तक दिखाई पड़ता है, और जब सबसे ज्यादा देर तक दिखाई पड़ेगा तो दिन सबसे बड़े हो जाएंगे, और 24 घंटा फिक्स है एक रोटेशन के लिए। जब दिन सबसे बड़े हो जाएंगे तो रात सबसे छोटी होगी। तो 21 जून को इंडिया में सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। तो इसमें दिन सबसे बड़े और रात सबसे छोटी। और जब दिसंबर होगा, हम लोग यहां पे हैं, सन ऐसे निकल रहा है ऐसे जा रहा है, इसके मतलब हम लोग ऐसे देखते हैं, ऐसे निकला ऐसे चला गया। तो सर्दियों में क्या है, सर के ऊपर कहीं सूरज आता है, नहीं आता। गर्मियों में जब लू चलती है तो सर के ऊपर आ जाता है। क्यों, क्योंकि हम लोग यहां पर हैं, हम लोग के ऊपर से ऐसे सन जा रहा है। लेकिन जब दिसंबर माह होता है, दिसंबर में क्या है, हम लोग यहां पे हैं, हम देख रहे हैं कि सन ऐसे जा रहा है, ऐसे निकलता है ऐसे आता है, इंक्लाइंड रेज आ रही है, ऐसे निकला ऐसे गया। और जब ऐसे निकल के ऐसे जाता है इंक्लाइंड, तो ऐसी कंडीशन में कम देर के लिए दिखाई पड़ेगा, बस ऐसे गया ऐसे चला आया। और अगर गर्मियों में ऐसे निकला तो सर के ऊपर से हो करके ऐसे जा रहा है, तो ये ज्यादा टाइम के लिए दिखाई पड़ा, और सर्दियों में कम टाइम के लिए दिखाई पड़ा। इसलिए इंडिया के रेस्पेक्ट में अगर देखें, इंडिया में 21 जून को सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात, तो लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट 21 जून को। 22 दिसंबर को क्या होता है, इंडिया के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो ये जो है लॉन्गेस्ट नाइट हो जाती है और शॉर्टेस्ट डे हो जाता है। तो ये आपके होता है ऐसा। जब डे और नाइट आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए दोनों मिला करके हमेशा क्या होते हैं,
डे और नाइट दोनों को अगर हम मिला दें तो डे प्लस नाइट इक्वल्स टू 24 आवर्स के होते हैं। अगर हमने कहा डेज जो है वो 15 घंटे का है, 15 आवर्स का, तो इसके मतलब कि 9 घंटे की रात है, क्योंकि दोनों को मिलकर 24 घंटा बनना है। अगर हमने कहा 16 घंटे का दिन है तो इसका मतलब 8 घंटे की रात है, क्योंकि 24 घंटे है। अगर हमने कहा 12 घंटे का दिन है तो 12 घंटे की रात हो जाएगी, 24। अगर हमने कहा कि 9 घंटे का दिन है तो 15 घंटे की रात हो जाएगी, 24 मिलकर के हो जाएगी। तो अगर मैक्सिमम डेज हैं, डे और नाइट जो है शॉर्टेस्ट है, या जो है आपके दिन शॉर्टेस्ट है, नाइट जो है आपके एक तरह से लेंथीएस्ट है, तो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है कितने घंटे का आ रहा है डेज और नाइट में? 15 और 9 में कितना डिफरेंस है? 6 घंटे का। दिन और रात में कितना डिफरेंस हो गया? ड्यूरेशन ऑफ डे और ड्यूरेशन ऑफ नाइट में जो डिफरेंस है वो कितना है? 6 घंटे का। 15 घंटे का दिन या रात है और 9 घंटे का दिन और रात है। तो अगर 15 घंटे का दिन है तो 9 घंटे की रात, अगर 15 घंटे की रात तो 9 घंटे का दिन, तो इसमें डिफरेंस कितना है? 6 घंटे का। लेकिन अगर 12 घंटे का दिन है, 12 घंटे की रात, तो ये इसमें डिफरेंस कितना है? 0, क्योंकि दोनों बराबर हो गए। जब डे और नाइट में सबसे ज्यादा डिफरेंस होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सॉल्स्टाइस। क्या कहा जाता है? सॉल्स्टाइस। तो सॉल्स्टाइस मतलब डेज और नाइट के ड्यूरेशन में मैक्सिमम डिफरेंस। और जब डिफरेंस सबसे कम होता है, दैट इज 0, जब डेज और नाइट बराबर हो जाते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है? इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स। तो अब सॉल्स्टाइस और इक्विनॉक्स क्या होता है, इसी को हम लोगों को देखना है। अब हमने देखिए एक्सप्लेन क्या किया, सॉल्स्टाइस और इक्विनॉक्स। सॉल्स्टाइस मतलब क्या हुआ? डेज और नाइट के ड्यूरेशन में मैक्सिमम डिफरेंस। मैक्सिमम डिफरेंस कब आएगा? जब लेंथीएस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होगी, या फिर शॉर्टेस्ट डे और लेंथीएस्ट नाइट होगी। उस बीच में सबसे ज्यादा क्या होता है? सबसे ज्यादा डेज और नाइट के ड्यूरेशन में डिफरेंस होता है, और उसी डिफरेंस, उसी डे को क्या कहा जाता है? सॉल्स्टाइस। जैसे अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर, ये है इस तरह से रिवॉल्व करता है। अर्थ की सन की रेज इस तरह से मूव करती हैं। 21 जून को इंडिया में जो है आपके लेंथीएस्ट डे हो जाता है, दिन सबसे बड़े हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी का दिन है, लू चल रही है। लेंथीएस्ट डे, शॉर्टेस्ट नाइट। इसके मतलब ये क्या है? इंडिया के लिए ये डे जो है वो क्या है? सॉल्स्टाइस है। तो ये सॉल्स्टाइस होता है। तो एक सॉल्स्टाइस इंडिया के लिए क्या हुआ? ये हुआ क्या? 21 जून। दूसरा सॉल्स्टाइस इंडिया के लिए कब होगा? 22 ऑफ दिसंबर को। 22 ऑफ दिसंबर को क्या होगा? इंडिया में शॉर्टेस्ट डे होता है, छोटा सा दिन होता है, लंबी रात होती है। रात और दिन का डिफरेंस सबसे ज्यादा हो गया। इसके मतलब जो दूसरा सॉल्स्टाइस पड़ेगा वो कब पड़ेगा? वो पड़ेगा 22 ऑफ दिसंबर को। तो सॉल्स्टाइस की 2 तारीखें हो गई, 2 डेट हो गई। पहली क्या है? 21 जून, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर नॉर्मल रेज होती है, वर्टिकल रेज होती है सन की। और दूसरा 22 ऑफ दिसंबर, जब नॉर्मल रेज होती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, वर्टिकल रेज होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये सॉल्स्टाइस होता है। इक्विनॉक्स किसको कहा जाता है? इक्विनॉक्स मतलब क्या होता है? इक्विनॉक्स मींस इक्वल नाइट्स एंड इक्वल डेज। इक्वल नाइट्स एंड इक्वल डेज मतलब 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। जब जो ड्यूरेशन ऑफ डे और ड्यूरेशन ऑफ नाइट में 0 डिफरेंस हो जाए, इसके मतलब दोनों दिन और रात बराबर बराबर हो जाए, तो इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स को क्या कहा जाता है? इक्विनॉक्स। ये कब होगा? जब सन की वर्टिकल रेज यहां आ जाएंगी इक्वेटर पे। और ये कब होगा? 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो इक्विनॉक्स कब होता है? तो
तो ये होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो 2 बार साल में इक्विनॉक्स होगा, 2 बार सोल्स्टाइस होगी। अब इंडिया में सोल्स्टाइस 2 बार हो रही है, एक 21 जून को और एक जो है आपके दिसंबर में। इंडिया में अगर हम कहेंगे तो ये सोल्स्टाइस कब पड़ रही है, समर्स में कि विंटर्स में? जून में अगर हम कहेंगे तो हम कहेंगे समर में पड़ रही है। तो इसलिए इंडिया क्या कहता है इसको? इंडिया में कहा जाता है इसको समर सोल्स्टाइस। और दिसंबर 22 ऑफ दिसंबर को क्या कहा जाता है? विंटर सोल्स्टाइस। लेकिन यही चीज क्या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका और जो है आपके अर्जेंटीना या चिली कंट्री कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि उनके यहां उल्टा होता है। जब हमारे यहां गर्मियां होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली में सर्दियां होती हैं, और जब हमारे यहां सर्दियां होती हैं तो वहां गर्मियां होती हैं। तो हमारे लिए जो समर सोल्स्टाइस है वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना और चिली के लिए क्या हो जाएंगी? वो विंटर सोल्स्टाइस वहां के लिए हो जाएंगी। तो वहां के बच्चे क्या पढ़ते हैं? जैसे आप बच्चे हैं, आप इंडिया में क्या पढ़ रहे हैं कि 21 जून इज समर सोल्स्टाइस। तो अगर ऑस्ट्रेलिया के बच्चे पढ़ रहे होंगे, न्यूजीलैंड के बच्चे पढ़ रहे होंगे, साउथ अफ्रीका के बच्चे पढ़ रहे होंगे, अर्जेंटीना के बच्चे पढ़ रहे होंगे, चिली के बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो वो ये पढ़ रहे होंगे 21 जून इज द विंटर सोल्स्टाइस। उनके रेस्पेक्ट में, वो अपने रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। हम लोगों के यहां 22 ऑफ दिसंबर इज विंटर सोल्स्टाइस। हम लोग क्या विंटर्स होते हैं? विंटर्स में डेज और नाइट का डिफरेंस सबसे ज्यादा होता है, तो ये विंटर सोल्स्टाइस हुआ। लेकिन वहां के लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आपके साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली, इन सब कंट्रीज में क्या है? इन सब कंट्रीज में दिसंबर में गर्मियां होती हैं, समर्स होते हैं, तो इसलिए वहां पर क्या है? वहां पर आपके समर सोल्स्टाइस चल रहा है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जब रोटेशन होता है अर्थ का, तो इसमें अर्थ के रोटेशन में जो वर्टिकल रेज ऑफ द सन होती हैं, ये क्या होती है? हमेशा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही मंडराती रहती हैं पूरे साल, कभी इससे बाहर नहीं जाती वर्टिकल रेज। और वर्टिकल रेज जहां जाती है वहां गर्मियां लाती हैं। हमने आपको एक्सप्लेन किया क्यों? क्योंकि जहां पर वर्टिकल रेज पड़ेंगी वो कम एरिया पे ज्यादा हीट ले आएंगी, और कम एरिया पे ज्यादा हीट आएगी तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसलिए वर्टिकल रेज हमेशा यहीं पे बीच में रहती है। तो कब रहे? 21 मार्च को कहां है? इक्वेटर पे। 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। 23 ऑफ सितंबर को फिर से इक्वेटर पे आ गई। 22 ऑफ दिसंबर को जो है आपके आ गई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। तो इसलिए अब जब अर्थ रोटेट करता है सन के चारों तरफ, ये सन है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है? ये देखिए 21 ऑफ जून है, और 21 ऑफ जून का ये टाइम है। यहां से इस रीजन में जब आए तो ये कौन सा टाइम है? 21 ऑफ दिसंबर का टाइम है। ये दोनों क्या है? ये सोल्स्टाइस है, और ये क्या है? इक्विनॉक्स है। इक्विनॉक्स का टाइम क्या है? 23 ऑफ सितंबर और 21 ऑफ मार्च। तो 21 ऑफ मार्च एंड 23 ऑफ सितंबर ये इक्विनॉक्स का टाइम। तो अब 23 ऑफ सितंबर को क्या कहा जाता है? ऑटम इक्विनॉक्स, और इसको कहा जाता है वर्नल इक्विनॉक्स, जो आपके 21 मार्च को होता है। देखिए डेज में जैसे यहां पे गलत लिखा हुआ है, ये 22 ऑफ दिसंबर है, 21 लिखा हुआ है, ये 22 ऑफ दिसंबर है। तो 21 ऑफ जून जो है आपके एक जो है सोल्स्टाइस हुआ, 22 ऑफ दिसंबर दूसरा सोल्स्टाइस हुआ, 21 मार्च पहला इक्विनॉक्स हुआ, और 23 सितंबर जो है आपके दूसरा इक्विनॉक्स हुआ। तो इक्विनॉक्स अगर देखेंगे तो ये क्या होता है? इक्वल डेज इन इक्वल नाइट्स, और ये क्या है? डेज और नाइट के जो है आपके एक तरह से डेज और नाइट जो होते हैं आपके ज्यादा जो है आपके डिफरेंस होता है, सबसे ज्यादा डिफरेंस होता है, उसी को सोल्स्टाइस कहते हैं। तो बस ये याद रखिए कि कब ऐसा होता है कि सन की रेज, एक बार फिर से हम इसको डिस्क्राइब कर दें, क्लियर कर दें आपको डायग्राम के थ्रू, कि अगर डायग्राम हम बनाएंगे, ये है इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 0 डिग्री इक्वेटर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ
ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ जो है आपके एक दिया हुआ है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो 21 ऑफ मार्च, 21 ऑफ जून, 23 ऑफ सितंबर और 22 ऑफ दिसंबर, ये आपकी डेट्स होती हैं। डेट्स अगर इससे अलग दिखाई पड़े तो उनको करेक्ट कर लीजिएगा, यही एक्चुअल डेट है। 21 ऑफ मार्च को सन की रेज वर्टिकल होती हैं, ऐसे सन ऐसे जाता है, ऐसे जाएगा 21 ऑफ मार्च और 23 ऑफ सितंबर को। फिर सन की वर्टिकल रेज आपके ऐसे होती हैं, ऐसे जाता है, ये 21 ऑफ जून को, और 22 ऑफ दिसंबर को सन रेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होती है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होगा, इक्विनॉक्स होगा, इक्वल नाइट्स एंड इक्वल डेज। 21 जून और 22 दिसंबर को क्या होगा, ये आपके हो जाएगा आपके सॉल्स्टाइस। इंडिया के रेस्पेक्ट में, क्योंकि जून में जो है आपके अब इस टाइम जब सन रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होगा, क्योंकि इंडिया है तो हम लोग के सर के ऊपर से, क्योंकि ये हम लोग यहां हैं, हम लोग के ऊपर से सर जो है सन रेज ऐसे जा रही है, हमें ऐसा लगेगा सन ऐसे जा रहा है। तो इसलिए 21 जून को क्या है, समर सोल्स्टाइस, हमारे लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए नहीं, सिर्फ हमारे लिए, या फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जितने भी कंट्रीज हैं उनके लिए, सदर्न हेमिस्फीयर के लिए उल्टा हो जाता है। तो ये क्या है कि आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जितने भी कंट्रीज हैं उनके लिए समर सोल्स्टाइस है ये, और हमारे लिए या फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जितने भी कंट्रीज हैं उनके लिए विंटर सोल्स्टाइस हो जाता है 22 ऑफ दिसंबर को। तो ये जो है आपके एक तरह से ये इस तरह से मूवमेंट हम लोग देखते हैं, और अर्थ का इस तरह से मूवमेंट होता है। तो जो डायग्राम है, डायग्राम में थोड़ा सा गलतियां दी हैं, जैसे 21 सितंबर है वो 23 है, यहाँ 21 ऑफ दिसंबर है वो 22 ऑफ दिसंबर है। तो अक्सर जो है आपके डायग्राम आप देखेंगे कहीं कहीं से अगर आप लेकर के आएंगे तो उसमें गलतियां होती हैं। तो डेट्स एकदम क्लियर कर लीजिए, 21 मार्च एंड 23 सितंबर इज इक्विनॉक्स, और 21 ऑफ जून एंड 22 ऑफ दिसंबर इज जो है सॉल्स्टाइस। तो सॉल्स्टाइस का टाइम होता है और इक्विनॉक्स का टाइम होता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा सॉल्स्टाइस क्या है और इक्विनॉक्स क्या होता है। क्लियर है आप लोगों को? अब देखिए जो रेवोल्यूशन होता है, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, अर्थ रेवोल्यूशन कर रहा है। इस रेवोल्यूशन में 365 डेज और 6 आवर्स अप्रॉक्स लगते हैं, लगभग। तो 365 डेज और 6 आवर्स लगे। हम क्या करते हैं, हम इस 6 आवर्स को छोड़ देते हैं। हम लोग ये मानते हैं, और अब जैसे एक रोटेशन में जितना टाइम लगता है उसको हम क्या कहते हैं, अ डे टाइम। अ डे टाइम, एक दिन का टाइम जो है वो क्या है, व्हाट इज डे? अ डे टाइम क्या होता है, एक दिन का वक्त क्या होता है, जितनी देर में अर्थ अपने एक्सिस पर एक रोटेशन पूरा करे, जो कि 24 घंटे होता है। 24 घंटे का एक दिन होता है कि नहीं? तो अ डे टाइम इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। वन रोटेशन ऑफ द अर्थ में जितना ड्यूरेशन लगता है, जितना टाइम लगता है, वो है 1 डे का टाइम। और एक रेवोल्यूशन करने में जितना अर्थ को टाइम लगता है सन के चारों तरफ, वो क्या है, एक ईयर का टाइम, 1 ईयर जिसको कहा जाता है, एक साल का टाइम। तो एक साल क्या होता है, एक साल बाद कंडीशन फिर वहीं पे आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 जनवरी से अगर हम लोग काउंट करें तो 1 जनवरी के बाद अगली बार जब 1 जनवरी आएगी तो लगभग उसी तरह का मौसम, वही सारी चीज होगी जो पिछली बार जनवरी में थी। वहीं पर हम लोग वापस, क्योंकि वहीं पर आ गए। तो अर्थ को सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने में 365 डेज और 6 आवर्स अप्रोक्सीमेट लगते हैं। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग अपने कैलकुलेशन आसान करने के लिए, कैलेंडर को बनाने के लिए, कैलेंडर में कोई गलतियां ना आए उसको ना करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस छोटे से टाइम को निग्लेक्ट कर देते हैं, 6 आवर्स को निग्लेक्ट कर देते हैं इन रेस्पेक्ट टू 365 डेज, क्योंकि 365 बहुत बड़ा टाइम है और उसके कंपैरिजन में 6 आवर्स कुछ नहीं है।
तो हमने 6 आवर्स को निग्लेक्ट कर दिया, छोड़ दिया। तो हम क्या कहते हैं, 1 ईयर इक्वल्स टू 365 डेज। तो पहले साल हमने 6 घंटा छोड़ दिया, दूसरे साल फिर 6 घंटा छोड़ दिया, तीसरे साल फिर हमने 6 घंटा छोड़ दिया, और चौथे साल 6 घंटा मिलकर के 6 घंटा मिलके 24 घंटा फिर बन गया, एक दिन बन गया पूरा। तो 6 घंटा जो हमने छोड़ा है वो हर चौथे साल क्या हो जाएगा, एक दिन बन जाएगा। तो इसलिए 365 में हम एक दिन और जोड़ देते हैं। तो अब ये टोटल कितना हो जाता है, तब हो जाता है 366 डेज। और जब एक ईयर को हम 366 डेज का मानते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, लीप ईयर। तो लीप ईयर क्या है, लीप ईयर वो साल है जिसमें एक साल में 366 दिन होते हैं, 366 डेज। और उस साल जो लीप ईयर होता है, फरवरी में एक दिन बढ़ा दिया जाता है। फरवरी 28 डेज की होती है, लेकिन एक दिन बढ़ा दिया जाता है, 29 डेज की हो जाती है। और पूरे साल में क्या हो जाता है, पूरे साल में 365 दिन होते हैं। तो 365 डेज होते हैं जो कि आपके होते हैं। तो 365 डेज है, एक दिन है जो कि आपके यहां पर होता है। तो 366 डेज होता है जो कि आपके यहां पर मिलता है। तो अब अगर आप देखें तो जिस ईयर में पहले साल हमने 6 घंटा छोड़ा, दूसरे साल 6 घंटा छोड़ा, तीसरे साल 6 घंटा छोड़ा, और चौथे साल का 6 घंटा मिलके चौथवें साल जो चौथवा साल होगा उसमें एक दिन पूरा हो जाएगा कंप्लीट। इसलिए हर चौथे साल हम लोग क्या कहेंगे कि 366 दिन का एक साल हुआ। और जिसमें 366 दिन 366 डेज का अगर एक साल होगा तो उसी को हम क्या कहते हैं, लीप ईयर। तो इसको लीप ईयर के नाम से जाना है। तो हर 4 साल पे आता है तो हम लोग नॉर्मली, क्योंकि लीप ईयर में बहुत सारी कंडीशंस हैं, आप दिमाग में ऐसे बैठा लें कि 4 से डिवाइड होने वाले जो आपके एक तरह से डेज होते हैं वो आपके लीप ईयर होते हैं। लेकिन उसमें भी हर मतलब अब ये रट मत लीजिए, क्योंकि इसका फंडा बड़ा डिफरेंट है। कि इसका डिफरेंट इसलिए है क्योंकि अभी हमने क्या किया है, 6 आवर्स लिया है। 6 आवर्स पूरे नहीं है, कुछ कम है, तो हमने कुछ ज्यादा मान लिया है। तो कुछ साल जाने पर फिर आपका जो है एक दिन कम हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में कभी कभी जो है 4 से वो ईयर डिवाइड हो रहा होता है, लेकिन फिर भी लीप ईयर नहीं होता। तो इसलिए लीप ईयर का फंडा, आप बच्चे हैं, आप लोगों को बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, क्योंकि लीप ईयर बहुत बड़ा जो है आपके चैप्टर है, जिसमें आपको पूरा कैलकुलेशन पढ़ाया जाता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगा। तो अब अभी आपको केवल यह समझ लेना है कि जिस साल 366 डेज हम एक ईयर में लें और फरवरी उस साल 29 डेज की होगी, तो उस साल को हम क्या कहते हैं, लीप ईयर के नाम से जाना जाता है। फिर जैसे आपने ये सारी चीजें, समर सॉल्स्टाइस, विंटर सॉल्स्टाइस और इक्विनॉक्स जान लिया है, सॉल्स्टाइस क्या होता है, और इसको हमने डिफाइन भी कर दिया है। तो सन के चारों तरफ जो रिवोल्यूशन है ये है एलिप्टिकल ऑर्बिट, ये हुआ एलिप्टिकल ऑर्बिट। और इस पूरे ऑर्बिट को अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये हो जाएगा एलिप्टिकल प्लेन। एलिप्टिकल प्लेन कहलाएगा। जो आपका रेवोल्यूशन है, इस रेवोल्यूशन में अर्थ के सरफेस पर कभी ज्यादा, कभी वर्टिकल रेस कहीं पहुंचती तो कहीं इंक्लाइंड रेस पहुंचती। जब दिन और रात का डिफरेंस सबसे ज्यादा हो जाता है तो उसको सॉल्स्टाइस कहते हैं। और जब दिन और रात का जो है आपका डिफरेंस मिनिमम हो जाता है, जब मैक्सिमम हो जाता है तो सॉल्स्टाइस कहते हैं, जब मिनिमम हो जाता है, 0 हो जाता है, तब हम लोग क्या कहते हैं, आपके उसको इक्विनॉक्स कहते हैं। तो डेज और नाइट का डिफरेंस, ड्यूरेशन का जो डिफरेंस होता है वो मैक्सिमम जब होगा तो सॉल्स्टाइस, और जब जो है आपके, और मैक्सिमम होने का मतलब क्या हुआ, एक कोई चीज सबसे लेंथीएस्ट होगी और एक शॉर्टेस्ट हो जाएगी। अगर एक लेंथीएस्ट होगी तो दूसरी शॉर्टेस्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टोटल मिला करके तो 24 घंटे हैं। एक अगर शॉर्टेस्ट हुई तो दूसरी लेंथीएस्ट हो जाएगी। तो अगर डेज शॉर्टेस्ट है
तो नाइट लेंथीएस्ट हो जाएगी। अगर नाइट शॉर्टेस्ट है तो डेज जो है आपके लेंथीएस्ट हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में जब मैक्सिमम डिफरेंस होता है डेज और नाइट के ड्यूरेशन में तो उसको सोल्स्टाइस कहेंगे, और जब मिनिमम डिफरेंस होता है डेज और नाइट के उसमें तब हम लोग इक्विनॉक्स कहते हैं, जिसमें डिफरेंस 0 का आ जाता है। अब इसमें डिफरेंट डेट्स देखिए, अब डायग्राम दूसरा है, डायग्राम दूसरे में दूसरा जो है डेट्स दी हुई हैं, जैसे 20 से 22 जून दे रहा है, जबकि एग्जैक्ट डेट क्या होती है 21 जून, जैसे हमने आपको बताया। सितंबर में 22 से 23 दे रहा है, जबकि एग्जैक्ट क्या होती है 23 ऑफ सितंबर, इक्विनॉक्स का टाइम। फिर दिसंबर में जैसे 21 से 22 दे रहा है, एग्जैक्ट डेट क्या होती है 22 दिसंबर। फिर वर्नल इक्विनॉक्स का टाइम दे रहा है मार्च 20 to 21, लेकिन एग्जैक्ट टाइम क्या होता है 21 मार्च। 21 मार्च एंड 23 सितंबर इज इक्विनॉक्स, और 21 जून एंड 22 ऑफ दिसंबर इज इक्विनॉक्स। तो ये जो है आपके जो है सोल्स्टाइस हो जाते हैं, सॉरी, और ये हो जाते हैं इक्विनॉक्स। तो सोल्स्टाइस का जो टाइम है, फिर से डायग्राम दिमाग में रख लीजिए, इसी से आपको सब याद होगा। 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर, ये है, बस ये डायग्राम याद रखिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर 21 जून, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर 22 जून, ये क्या है सन की वर्टिकल कब कहां पड़ रही है, ये है। 21 मार्च को इक्वेटर पे, 23 सितंबर को इक्वेटर पे, तो 21 मार्च एंड 23 सितंबर इज इक्विनॉक्स, आर इक्विनॉक्स, और 21 जून एंड 22 ऑफ दिसंबर आर सोल्स्टाइस। तो सोल्स्टाइस जो है आपके 2 दिन होते हैं, और इसी तरह से इक्विनॉक्स होता है जो कि आपके 2 दिन होता है। और समर सोल्स्टाइस कब कहेंगे? समर सोल्स्टाइस जब इंडिया में समर्स होंगे, इसका मतलब 21 ऑफ जून, इसको समर सोल्स्टाइस कहेंगे, और जब 22 ऑफ दिसंबर होगा तो वो क्या हो जाएगा विंटर सोल्स्टाइस।